जय हिंद साथियों, मैं रूपिंद्र यादव लॉगिन असर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आपको बताया था कल कि आज हम वर्ग लगाने की ट्रिक सिखाएंगे, बेहतरीन ट्रिक। आप किसी भी संख्या का मात्र 10 सेकंड में वर्ग निकाल सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को यहाँ लिख दिया मैंने 10। 10 का मुझे क्या लगाना है, यहाँ स्क्वायर। क्या करना है, पिछली संख्या का वर्ग करना है, लास्ट वाले का, अंतिम डेट का, यूनिट डेट का करेंगे वर्ग। जीरो का वर्ग कितना होता है, जीरो। अब क्या करेंगे, अब एक का गुणा जीरो में करेंगे, जीरो। जीरो का गुणा दो में करेंगे तो जीरो। अब बची संख्या एक। एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग कितना होता है, एक। ये हो जाएगा आपका 100। आपको लग रहा होगा अभी तो ये, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं। और आगे देखें 11। या मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का करेंगे स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक। अब इन दोनों का ऑप्शन गुणा करेंगे, एक एकन एक। एक का गुणा करेंगे दो में, दो। अब बची संख्या एक। एक का निकालेंगे स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। जैसे 12 का निकालना है मुझे वर्ग, तो देखिए यूनिट डिजिट का करेंगे स्क्वायर। दो का स्क्वायर कितना होता है, चार। इन दोनों का आपस में गुणा, दो एकन दो। दो का गुणा दो में चार। और एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग कितना होता है, एक। और देखिए यहाँ निकालना है मुझे 13 का स्क्वायर। तो यूनिट डिजिट का करेंगे वर्ग। तीन का वर्ग कितना होता है, नौ। इन दोनों का आपस में गुणा, तीन एकन तीन। तीन का गुणा दो में छह। और एक का करेंगे वर्ग, कितना होता है 169। और देखिए 14 का लगा रहेंगे स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का करेंगे वर्ग। चार का वर्ग कितना होता है, 16। अब यहाँ पर एक ही डिजिट लिखना है आपको, यहाँ एक लिख लेंगे आप हासिल में। एक ही एक डिजिट लिखना है। तो चार का वर्ग कितना होता है, 16। अब इन दोनों का आपस में गुणा, चार एकन चार। चार का गुणा दो में आठ। आठ में एक जोड़ेंगे, नौ। एक का वर्ग कितना होता है, एक। आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि हमें एक ही संख्या लिखेंगे। जैसे चार का स्क्वायर 16 आया, अब 16 में एक ही संख्या लिखेंगे, एक संख्या लिख लेंगे हासिल में। इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, चार एकन चार। चार का गुणा करेंगे दो में आठ। आठ में एक जोड़ेंगे, नौ। एक का वर्ग करेंगे एक, 196। इधर देखेंगे 15 के स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, यूनिट डेट का स्क्वायर करेंगे। पांच का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 की एक ही संख्या लिखेंगे, पांच। दो को लिख लेंगे हासिल में। इन दोनों का करेंगे आपस में गुणा, पांच एकन पांच। पांच दूनी 10। 10 में दो जोड़ेंगे 12 की दो। हासिल क्या लिखनी है, एक। एक का वर्ग कितना होता है, एक। एक में एक जोड़ेंगे, दो। दोबारा देखेंगे, यूनिट डिजिट का वर्ग करेंगे पांच। पांच का स्क्वायर कितना होता है, 25। हासिल आई दो। पांच का एक में गुणा करेंगे, पांच एकन पांच। पांच का गुणा दो में करेंगे 10। 10 में दो जोड़ेंगे, दो। पांच एकन पांच। पांच दो 10। 10 में दो जोड़ेंगे 12। 12 की दो हासिल एक। एक का वर्ग करेंगे एक। एक में एक जोड़ेंगे, दो। देखिए 16। 16 का स्क्वायर लगा रहे हैं, छह। छह का वर्ग करेंगे 36। 36 की छह हासिल तीन। यहाँ देखेंगे छह एकन छह, आपस में गुणा करेंगे। छह एकन छह। छह का दो में गुणा, छह दूनी 12। 12 में तीन जोड़ेंगे 15। 15 की पांच हासिल एक लिख लेंगे। एक का वर्ग करेंगे, एक का वर्ग कितना होता है, एक। एक में एक जोड़ेंगे, दो। 256। यहाँ देखेंगे और 17 का स्क्वायर। बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे, बड़े बड़े सवालों को भी करेंगे, परेशान ना हो। सात का स्क्वायर करेंगे। सात का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 में लिखेंगे 9। चार को लिख लेंगे यहाँ हासिल में। अब इन दोनों का आपस में करेंगे गुणा, सात एकन सात। सात दूनी 14। 14 में चार जोड़ेंगे 18 की आठ हासिल एक। एक का वर्ग कितना होता है, एक। एक में एक जोड़ेंगे, दो। दोबारा समझ आ रहा हूँ, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है यूनिट डेट का वर्ग। सात का वर्ग कितना होता है, 49। 49 में 9 लिखना है। चार लिख लेंगे हासिल में। सात का गुणा एक में करेंगे, सात एक सात। सात का गुणा फिर करेंगे दो में, सात दूनी 14। 14 में चार जोड़ेंगे, आठ। एक। एक का वर्ग कितना होता है, एक। एक में एक जोड़ देंगे, दो। और देखेंगे आगे इसी तरह 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है, पीछे लगा रहेंगे आठ। यूनिट डेट का वर्ग करेंगे, आठ का वर्ग 64। 64 की चार हासिल छह। अब इन दोनों का आपस में करेंगे गुणा, आठ एकन आठ। आठ दूनी 16। 16 में छह जोड़ेंगे 22 हासिल दो। अब इसे एक का करेंगे वर्ग। एक का वर्ग कितना होता है, एक। एक में जोड़ेंगे, दो। कितने हो जाएंगे, 324। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ आ रहा हूँ आपको, देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट, इकाई के अंक का करना है वर्ग। आठ का वर्ग करेंगे 64। 64 की चार हासिल छह। आठ का एक में गुणा करेंगे, आठ। आठ एकन आठ। फिर इसका करेंगे दो में गुणा, आठ दूनी 16। 16 में छह जोड़ेंगे 22। 22 की दो हासिल दो। एक का वर्ग कितना होता है, एक। एक में दो जोड़ेंगे, तीन। ऐसे यहाँ देखेंगे 19। सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का करेंगे वर्ग। नौ का वर्ग कितना होता है, 81। 81 की एक हासिल आठ। नौ एकन नौ। नौ दूनी 18। 18 में आठ जोड़ेंगे
26 हासिल 2। एक का वर्ग करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे 3। देखिए द्वारा सबसे पहले क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट का वर्ग करना है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 की 1 हासिल 8। इन दोनों का आपस में करेंगे गुणा। 9 1 9, जो इनका गुणनफल आएगा उसका गुणा करेंगे 2 में। 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ देंगे 26, 26 की 6 हासिल 2। एक का स्क्वायर करेंगे, एक एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 से 61। और इसी तरह आगे देखेंगे 20 का स्क्वायर। तो देखो यूनिट डिजिट का वर्ग करेंगे, 0 का वर्ग कितना होता है 0 हासिल। अब बिल्कुल नहीं आई इसमें। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0। अब यहाँ 2 अच्छी, 2 का वर्ग करेंगे कितना होता है 2 का वर्ग 4, 400 हो गया आपका। यहाँ देखेंगे 21 का वर्ग। 3 स्टेप फॉलो करने हैं मात्रम को। यहाँ क्या करना है, यूनिट डिजिट का वर्ग करना है। 1 का वर्ग कितना होता है 1, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 2 1 2 और 2 दूनी 4, बची संख्या 2, 2 का कह रहे हैं यहाँ पर वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है 4। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, यूनिट डिजिट का करना है आपको स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 2 1 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, फिर बची संख्या 2, 2 का करेंगे वर्ग। 441 आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे देखेंगे 22 का स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना होता है 4, इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ज़्यादा समझा रहा हूँ। 22 का स्केल करना है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का करेंगे वर्ग। 2 का वर्ग 4, 2 का गुणा 2 आपस में करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसका गुणा 2 में करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4। जैसे यहाँ 23 का लगा रहे हैं स्क्वायर। यूनिट डिजिट का करेंगे वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे 9 और इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में। 2 3 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1। 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 में जोड़ेंगे 5 और देखेंगे 24 का स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है 16, हासिल लिखेंगे यहाँ 1। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 8 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 की 7 हासिल 1। 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। दोबारा समझा रहा हूँ एक बार और देखो। सबसे पहले क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट का वर्ग करना है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 की 6 हासिल 1। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 7। अब हासिल आई हमारी 1। अब क्या करेंगे 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 576। इतना नोट करेंगे पहले। यहाँ तक तो आपको याद होंगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी देर में तो हम गुणा करके लगा रहे हैं। अब यहाँ से आगे देखेंगे बड़ी बड़ी संख्या होंगी। जैसे मुझे लिखाना है यहाँ 76 का स्क्वायर। तो क्या करना है मुझे, यूनिट डिजिट का करूंगा वर्ग। 6 का वर्ग करूंगा 36, 36 की 6 यहाँ से लिख लेंगे यहाँ 3। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो देखो 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, 6 छिक्के 36, 36 का गुणा 2 में करेंगे 36 दूनी 72, 72 में 3 जोड़ेंगे 75 हासिल 7। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 में 7 जोड़ेंगे 43। दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का करेंगे स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 की 6 हासिल 3। इन दोनों का करेंगे आपस में गुणा। 6 छिक्के 36, 36 दूनी 42, 42 में 3 जोड़ेंगे 45, 45 की 5 हासिल। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 की 6 हासिल 3, 6 छिक्के 36 दूनी 72 और 3 75, 5 हासिल 7। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 7 जोड़ेंगे 43। देखिए आप कैलकुलेटर से भी तेज कर सकते हैं। और देखिए बड़ी बड़ी संख्या को, जैसे मुझे लगाना 78 का स्क्वायर। तो देखो यूनिट डिजिट कितना है हमारा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 की 4 हासिल 6। इन दोनों का आपस में गुणा। 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 में 6 जोड़ेंगे 118, 118 की पीछे अंक लेंगे 8 हासिल कितनी आई आपकी 11। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 11 जोड़ेंगे तो 60। बहुत ही जल्दी लिखा सकें, बस आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने। कोई सी भी संख्या हो, जैसे पीछे 5 है उसकी ट्रिक अलग बताते हैं। तो देखो मैं इसी ट्रिक से लिखा दूंगा। पीछे 5 वाला कर 5 का स्क्वायर 25, 25 की 5 हासिल 2, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 में 2 जोड़ेंगे 72, 72 की 2 हासिल 7।
यहाँ क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 को 7 जोड़ेंगे 56। ज्यादा समझा रहा हूँ, देखो यूनिट 8 का करेंगे उसके 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 25 की 5 हासिल 2। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 70 में 2 जोड़ेंगे 72, 72 की 2 हासिल 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 जोड़ेंगे 7। इसी ट्रिक से लगाना है आपको, अलग ट्रिक नहीं लगानी है, पीछे 5 है उसकी अलग ट्रिक। देखो और जैसे मुझे लगाना है 81 का स्क्वायर, क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर लगा रहे हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 8 1 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1। फिर यहाँ 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65। दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा देखेंगे। यूनिट डिजिट कितनी है हमारे पास, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1। इन दोनों का आपस में गुणा, 8 1 8, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1। 8 का वर्ग 64, 64 में 1 जोड़ेंगे 65। बहुत ही जल्दी कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर से भी तेज। कैलकुलेटर में भी तेज, 2 बार संख्या लिखनी पड़ेगी, इतनी देर में तो हम निकाल लेंगे। जैसे 93 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, यूनिट डिजिट कितनी है, 3। 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों का आपस में गुणा, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 की 4 हासिल 5। 9 का वर्ग कितना होता है, 81, 81 5 जोड़ेंगे 86। दोबारा समझा रहा हूँ, देखो यूनिट डिजिट कितनी है हमारे पास, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इन दोनों का आपस में गुणा, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 की 4 हासिल 5। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 5 जोड़ेंगे 86। और देखिए यहाँ लगाना हमें 49 का स्क्वायर, ये बहुत आता है, सवालों में यूज होता है और इसका वर्ग भी पूछ लेता है। तो देखो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 81 हासिल 8। इन दोनों का आपस में गुणा, 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 में 8 जोड़ेंगे 80, 0 हासिल 8। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24। दोबारा देखेंगे यूनिट डिजिट कितनी है यहाँ पर, देखो 9। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 की 1 हासिल 8। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 4 नाम 36, 36 दूनी 72, 72 में 8 जोड़ेंगे 80, 0 हासिल 8। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, 24 से 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ लगाना मुझे 63 का स्क्वायर, तो देखो यूनिट डिजिट कितना है हमारा, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। यहाँ आपस में गुणा करेंगे 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 की 6 हासिल 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 3969, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ लगाना है मुझे 67 का स्क्वायर, तो देखो 7 का स्क्वायर कितने का होता है, 49, 49 की 9 हासिल 4। इन दोनों का आपस में गुणा, 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, 84 में 4 जोड़ेंगे 88, 88 की 8 हासिल 8। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 में जोड़ेंगे 8, 36 और 8 कितने होते हैं 44। दोबारा समझा रहा हूँ, देखो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 की 9 हासिल 4। इन दोनों का आपस में गुणा, 6 सत्ते 42, 42 का 2 में गुणा करेंगे 84, 84 में कितने 8। अब यहाँ हासिल कितनी आई आपकी 8, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 8 जोड़ेंगे 44। नोट करो इतना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस ट्रिक के माध्यम से कैलकुलेटर से भी कई वर्ग लगा सकते हैं। उसमें भी आपको 2 संख्या 2 बार लिखनी पड़ेगी, फिर उसमें गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इतने समय में तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ लगाना है मुझे 95 का स्क्वायर, तो क्या करूंगा मैं, यही प्रोसेस फॉलो करना। वही 5 का स्क्वायर 25 की 5 हासिल 2, 9 का गुणा 5 में 9 पंजे 45, 45 गुणा 2 में करेंगे 45 दूनी 90, 90 में 2 जोड़ेंगे 92, 92 की 2 हासिल कितनी आ जाएगी आपकी 9। 9 का स्क्वायर लगा रहेंगे 81, 81 में 9 जोड़ेंगे 90। जितनी संख्या बड़ी होगी उतनी ही जल्दी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा हो गया आ जाता ना हासिल में। तो देखो और यहाँ मुझे 94 का स्क्वायर लगाना है, तो यूनिट डिजिट कितना है आपका 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 16, 16 की 6 हासिल 1। यहाँ गुणा करेंगे आपस में, 9 चौके 36, 36 में 1 जोड़ेंगे 37 की 7 हासिल 3। 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81, 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84। दोबारा समझेंगे, देखो वही प्रोसेस फॉलो करना है, मैंने आपको बताया था। यूनिट डिजिट का करेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करके 16, 16 की 6 हासिल लिखनी है 1। फिर क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का आपस में करना है गुणा,
9 चौके 36, फिर इस गुणनफल का गुणा करना है 2 में, 36 दूनी 72। देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 की 6 यहाँ से लेकर आइए आपका 9 छक्के 36, 36 दूनी 72, 72 में जोड़ेंगे 73, यहाँ 73 आएगा। दोबारा लगाते हैं इसको, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 16, 16 की 6 यहाँ से 1, 9 चौके 36, 36 दूनी 72 और 1 73, 73 की 3 हासिल कितनी आई यहाँ पर 7। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 साथ जोड़ेंगे तो 88। और देखो यहाँ लगाना है आपको 98 का स्क्वायर 98 का। तो देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है यूनिट का करेंगे वर्ग, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 की 4 हासिल 6। इन दोनों संख्याओं को करेंगे आपस में गुणा, 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150, 150 की 0 हासिल कितनी आई आपके पास 15। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 15 जोड़ेंगे तो 96। दोबारा देखेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 की 4 हासिल 6। इन दोनों का आपस में गुणा, 9 8 72, गुणनफल का गुणा 2 में, 72 दूनी 144, 144 में जोड़ेंगे 6, 150 की 0 हासिल 15। 9 का स्क्वायर 81, 81 जोड़ेंगे 15, 96। अब यहाँ लिखेंगे 99 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर यूनिट 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 की 1 हासिल 8, 9 का गुणा 9 में, 9 नंबर 81, गुणनफल का गुणा 2 में, 81 दूनी 162, 162 में 8 जोड़ेंगे तो 170 की 0 हासिल 17। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 70 जोड़ेंगे 98, 98। दोबारा समझा रहा हूँ देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है यूनिट 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 की 1 हासिल 8, इन दोनों का आपस में गुणा, 9 नंबर 81, गुणनफल का गुणा 2 में, 81 दूनी 162, 162 में 8 जोड़ेंगे तो 0 हासिल 17 बचेगी आपकी, 170 हो जाएगी तो 9 का स्क्वायर 81, 81 70 जोड़ेंगे तो 98, 98। नोट करो कितना। देखो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 100 से ऊपर की संख्याओं के स्क्वायर लगाना सिखा रहा हूँ। ये तो आपको 99 तक था, आप 100 के ऊपर सीखेंगे। देखो यहाँ लगाना है मुझे 101 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे सबसे पहले लास्ट की दो संख्याओं का स्क्वायर। 01 का स्क्वायर कितना होता है 01 लिख लेंगे यहाँ, 01 का 01। अब क्या करना है, अब देखना है ये 101 100 से कितनी ज्यादा है, 101 100 से कितनी ज्यादा है तो 1 ज्यादा है, तो इसमें एक ही जोड़ देंगे, तो 1 से 1 में 1 जोड़ेंगे तो 102। यही आपका हो जाएगा आंसर। दोबारा समझा रहा हूँ, बहुत सारा है ये तो। देखो यूनिट यूनिट का नहीं देखना है, इसको यार आपको दोनों अंकों का देखना। 01 का वर्ग कितना होता है 01। अब क्या करना है आपको, ये देखना 100 से कितनी संख्या ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, तो इसमें एक और जोड़ देनी है, तो 1 से 1 में जोड़ेंगे 1 तो कितनी हो जाएगी 102। इसका भी आसान तरीका बताऊं मैं, 100 से ऊपर की संख्या जो भी होगी, ऐसे 104 होगी तो पिछले अंक का 4 का डबल कर दो, यहाँ 1 का डबल करेंगे 2 तो 102 हो जाएगा। और देखिए यहाँ निकालना है मुझे 102 का स्क्वायर, तो 02 का वर्ग कितना होता है, 02 का वर्ग होता है 04। अब क्या करना है, ये 100 से कितनी ज्यादा संख्या है, 100 से ये 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे जी 104। 104 यहाँ आगे लिख दो, यही आपका वर्ग हो जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, देखो यहाँ क्या करना है 02 का स्क्वायर करना है। 02 का स्क्वायर कितना होता है 04। ये 100 से कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 और जोड़ दो, तो 2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104। कैलकुलेटर से भी तेज कर सकते हैं आप इन सब दो सवालों को। देखो 103 का स्केल निकालना है मुझे यहाँ, तो क्या करना है मुझे 103 का स्केल निकालना है। तो देखो यहाँ कितना है 03 का स्केल करेंगे तो कितना होता है 09। अब 103 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है 3, इसमें 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106। यहाँ लिख देंगे 106। दोबारा समझा रहा हूँ, हमें क्या करना है लास्ट की दो डेटों का करना है स्क्वायर। 03 को स्क्वायर करेंगे तो 09। अब क्या करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है 100 से ये 3 ज्यादा है, तो इसमें 3 और जोड़ने हैं, तो 100 कितने हुए 6, 106 09, यही आपका हो जाएगा। और देखो 104 का 04 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है 104 से कितना ज्यादा है ये 104 से ये बोलेंगे 4 ज्यादा है, तो इसमें 4 और जोड़ दो 108। अब आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान देने वाला, अगर यहाँ पीछे दो संख्या है तो हासिल नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि हम यहाँ दो संख्याओं का ही तो स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ उससे पहले सवालों में हम एक संख्या को स्क्वायर कर रहे थे तो पीछे एक संख्या लिख रहे थे,
अब हम दो संख्याओं को स्क्वायर कर रहे हैं तो हम पीछे दो संख्या लिखेंगे। अगर यहाँ एक और संख्या आगे आ जाएगी तब वो आपको हासिल में जोड़नी है, उसे भी समझाऊंगा आगे, देखेंगे। यहाँ देखेंगे 105 का स्क्वायर, 0.5 का वर्ग कितना होता है, बोले 25। अब क्या करना है, 105 से कितनी ज्यादा है, 105 से 5 ज्यादा है, इसमें 5 और जोड़ देंगे अपनी तरफ से, कितने हो गई 110। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा रहा हूँ, देखो यहाँ क्या करना, हमें लास्ट की दो डेटों का स्क्वायर निकालना है। 0.5 का स्क्वायर निकालेंगे 25। अब क्या करना है, अभी ये देखनी 100 से कितनी ज्यादा, 100 से 5 ज्यादा है तो इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 110। और आपको पता है यहाँ दो अंक में हासिल क्यों नहीं ले, क्योंकि हम यहाँ दो डेटों का स्क्वायर कर रहे हैं ना, इसलिए। अगर दो डेटों को स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक लिखेंगे, 3 डेटों का स्क्वायर करेंगे तो 3 अंक लिखेंगे। अगर यहाँ एक और अंक आएगा तब उसे हासिल में लेंगे। देखेंगे 106 का स्क्वायर करेंगे, पीछे के दो डेटों का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब क्या करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये 6 ज्यादा है, इसमें 6 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 112। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी तो हम दो डिजिट लिख लेते पीछे, ऐसे यहाँ दो डिजिट लिख रहे हैं क्योंकि हम दो डिजिटों का स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए। और देखेंगे 107 का स्क्वायर, 07 का लास्ट की दो संख्या को स्क्वायर करेंगे, 07 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब क्या करना है, मुझे देखना है 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से 7 ज्यादा है, तो इसमें 7 और जोड़ दूंगा मैं अपनी तरफ से, तो कितने हो गए 114। अब इसमें क्या करना है, मुझे 114 आगे लिखनी है 114। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, देखो 07 का स्क्वायर करेंगे, 07 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब ये देखेंगे 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से ये 7 ज्यादा है, इसमें 7 और अपनी तरफ से जोड़ देंगे 114। कैलकुलेटर से भी तेज कर देंगे इन सवालों को। 108 का स्क्वायर, 08 का वर्ग 64, 64 लिख लो। 108 से ये कितनी ज्यादा है, 100 से 8 कितनी ज्यादा है 8, इसमें 8 और जोड़ देंगे तो 116। कैलकुलेटर में आप देखो ये 3 संख्या लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 संख्या लिखेंगे, इतनी देर में ये आंसर आ जाएगा। नोट करो इतना। देखो अब लगा रहे हैं हम बड़ी बड़ी संख्याओं को स्क्वायर, जैसे 112 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 लिख लेंगे। अब क्या करना है, 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से ज्यादा है 12, इसमें 12 और जोड़ देंगे तो कितने हो गए 124। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हम दो संख्याओं को वर्ग करेंगे तो नीचे दो संख्या लिखेंगे, लेकिन ये तो 3 संख्या आ गई है तो ये क्या करेंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे, 124 में ऐड करेंगे 125 44। दोबारा समझा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ क्या करना है, लास्ट के दो ईटों का वर्ग करना है, तो 12 का वर्ग क्या करेंगे 144। अब देखेंगे सर ये 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से ये 12 ज्यादा है, तो इसमें 12 और जोड़ देंगे तो 100 में 12 है, 112 112 में 12 124। अब मैंने आपको बताया था कि दो डिजिटों का स्क्वायर कर रहे हैं तो पीछे दो डिजिट लिखेंगे, तो 44 लिखना है हमें, ये इसमें ऐड कर देंगे 124 में एक ऐड करेंगे 125। और देखेंगे यहाँ निकालना है मुझे 114 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 लिख लेंगे। अब ये 100 से कितनी ज्यादा है 14, इसमें 14 और जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 128। मैंने क्या कहा था, हम लास्ट की दो डिजिटों का स्क्वायर कर रहे थे, हम अंत में दो डिजिट ही लिखेंगे, ये तीसरा नहीं लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे 129 96, 129 96, ये आएगा आपका आंसर। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, लास्ट में कितने डिजिट है, दो डिजिटों का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 100 से कितनी ज्यादा है 14, 14 इसमें और जोड़ देंगे तो 128, 128 में कितने जोड़ देंगे एक, क्योंकि हमें यहाँ दो डिजिटों का वर्क किया तो हमें यहाँ दो डिजिट ही लिखेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो 129। अब आपको एक बात बताऊं मैं, जैसे 114 है तो आप ऐसा मत ऐसे मत लिखो ना, 114 है तो ये 100 से कितना ज्यादा 14, तो इसमें 14 जोड़ेंगे, 14 और 14 जोड़ेंगे तो 28 होते हैं, तो हमें डायरेक्ट लिख लेंगे 128, इतना भी टाइम नहीं लगाएंगे हम। यहाँ लिखेंगे 115 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब 115 में कितने आना है, 115 15 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 130। अब क्या करेंगे 130 में ये दो जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमने अंतिम दो डिजिटों का स्क्वायर किया है, तो यहाँ भी हम अंतिम दो डिजिट लेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो 132 25। और देखो यहाँ देखेंगे हम 118 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अब क्या करना है, यहाँ पर 118 से कितने ज्यादा है, 118 से सर 18 ज्यादा है, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे, तो 18 में 18 जोड़ेंगे 136,
136। अब क्या करना है, हमें अंतिम दो डिजिट लेनी है, तो अंतिम दो डिजिट लेंगे तो क्या हो गए 24, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 139 24। देखो हमें यहाँ क्या करना है, हमें करना है यहाँ अंतिम दो अंकों का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। अब ये 118 100 से कितनी याद है सर, 18 याद है, तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो 136, 136 में ये 3 जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमने अंतिम दो अंकों का वर्ग किया है, तो मैं यहाँ भी अंतिम दो अंक लिखने होंगे। 136 में 3 जोड़ेंगे तो 139 24। यहाँ पे आपको दो ही प्रोसेस फॉलो करने पड़े हैं, उसमें 3 प्रोसेस फॉलो करने पड़े थे। बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको। यहाँ देखेंगे 125 का स्क्वायर, तो देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, नहीं सॉरी 25 का स्क्वायर करेंगे 625। 125 से कितना ज्यादा है सर, 100 से कितना ज्यादा है, ये 25 ज्यादा है, इसमें क्या और जोड़ेंगे 25 और जोड़ेंगे अपनी तरफ से, कितना हो गया ये 150। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हमने दो डिजिटों का स्क्वायर किया तो हमें यहाँ दो डिजिट ही लेनी है, तो इसमें यहाँ में 6 ऐड करना होगा, तो 156 25। दोबारा समझा रहा हूँ, देखो अंतिम दो अंकों का स्क्वायर करेंगे 25, 25 का स्क्वायर करेंगे 625। अब क्या करना है, अब हमें देखना है 100 से कितना ज्यादा है 125, 100 से 25 ज्यादा है, तो इसमें 25 और जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया 150, 150। अब यहाँ हम अंतिम दो अंक लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने अंतिम दो अंकों का ही वर्ग किया है, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 156 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लेंगे बड़ी बड़ी संख्या, जैसे देखो यहाँ मुझे क्या करना है 148 का स्क्वायर करना है, तो देखो क्या करेंगे, पहले 48 का स्क्वायर लगाएंगे, 48 का स्क्वायर लगाना मैंने आपको समझाया ही था। देखो क्या करेंगे, यहाँ यूनिट डिजिट है तो 8 का स्क्वायर लगा रहे हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में 4 लेंगे, क्योंकि यहाँ एक अंक का वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ एक अंक लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे 6। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणनफल 8 के 32, 32 का दो में गुणा करेंगे 64, 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 70 की 0 हासिल 7। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, तो यहाँ कितना आया 2304, यहाँ आया 2304। ठीक है सर, 148 में ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 48 ज्यादा है, तो इसमें 48 और जोड़ देंगे, तो 148, 48 में 48 जोड़ेंगे 196। अब देखो यहाँ से, अब देखना तुम, मैंने क्या बताया था, हमने लास्ट के दो अंक को स्क्वायर किया तो हम दो अंक ही लेंगे। अब ये दो अंक जोड़ने पड़ेंगे, तो 196 में 23 जोड़ेंगे, जोड़ो 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 की यहाँ से 1, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। और देखो यहाँ निकालना है मुझे 162 का स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा 62 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मैंने आपको 62 का स्क्वायर करना सिखाया ही था। पीछे क्या करना, 2 का वर्ग लगाना, 2 का वर्ग कितना होता है 4, इन दोनों का आपस में होना, 2 छिक्के 12, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 जो जोड़ेंगे 38। देखिए दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ करेंगे यूनिट डिजिट का वर्ग, तो यहाँ इतना 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का आपस में होना 2 छिक्के 12, 12 का गुणा 2 में 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 जो जोड़ेंगे 38, यहाँ लिख देंगे 38 44। अब क्या करना है 162, सर ये 162 से कितनी ज्यादा है, 100 से कितनी ज्यादा 62 ज्यादा है, तो इसमें 62 और जोड़ देंगे, तो जोड़ो 100 जोड़ेंगे 162, 162 में 62 जोड़ लेंगे, तो 2 4 6 6 12 की 2 हासिल 1, 200। अब आपको क्या बताया था मैंने, हमने अंतिम दो अंकों का स्क्वायर किया तो हम अंतिम दो अंक ही लिखेंगे, ये 4 का है आपका। ठीक है, तो इन दो इनको ऐड करना होगा, 38 जोड़ेंगे 224 जोड़ो, 8 4 जोड़ेंगे 12 की 2 हासिल 1, 4 और 2 6 और 2 262 44, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको लास्ट दो सवाल करा रहा हूँ बस, उसके बाद खत्म पूरा चैप्टर। यहाँ लिखेंगे 189 का स्क्वायर, तो क्या करना है पीछे 89 का स्क्वायर लगाना, तो 89 का स्क्वायर मैंने आपको लगाना सिखाया था, यहाँ लगा देंगे 9 का स्क्वायर 81 की 1 हासिल 8, 9 अट्टे 72, 72 में 8 जोड़ेंगे 80 की 0 हासिल 8, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में 8 जोड़ेंगे तो 89। दोबारा देखेंगे यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 की 1 हासिल 8, इन दोनों का आपस में गुणा 9 अट्टे 72, योग बल का 2 से गुणा 72 दूनी, 9 का स्क्वायर 81, 81 की 1 हासिल 8, 9 अट्टे 72, 72 दूनी 144 को 8, गलत हो गया क्या, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 की 1 हासिल 8, 9 अट्टे 72 और 8 80 की 0 हासिल 8, सही तो था। अब क्या है यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर में 64 लिखेंगे, 64 में 8 जोड़ेंगे
73 64 बार जोड़ेंगे 7201 यहाँ लिख लेंगे 7201। और देखेंगे 189 थे, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये 89 ज्यादा है, तो इसमें 89 ऐड करेंगे अपनी तरफ से, फिर 89 ऐड कर देंगे। तो जोड़ो ना 189 में 89 जोड़ेंगे तो 9 9 18 की 8 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 8 17 की 7 हासिल 1, 278। यहाँ आपका 7201। अंतिम दो डिजिट लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हम लास्ट के दो डिजिटों का फर्क किया था, 278 में 72 जोड़ने हमें। तो 2 और 8 10 की 0 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 350 0 1। तो आपका अंतिम सवाल है आज के लिए 199 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 99 को स्क्वायर करेंगे अंतिम दो डिजिटों को, तो करो यहाँ 99 को स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 की 1 हासिल 8, 9 नंबर 81, 81 दूनी 162 में 8 जोड़ेंगे 170 की 0 हासिल 17, 9 का स्क्वायर 81 81 17 जोड़ेंगे 98 98। तो देखो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 की 1 हासिल 8, इन दोनों का आपस में गुणा 9 नंबर 81, गुणनफल का गुणा 2 से 81 दूनी 162 में 8 जोड़ेंगे 170 की 0 हासिल 17, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 81 17 जोड़ेंगे 98। यहाँ लिख लो 98 101। ये 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से 99 ज्यादा है, इसमें 99 और जोड़ देंगे। तो देखो पहले 100 100 100 जोड़ दो, कितने हो गए 300। अब यहाँ 100 में कितना कम है, 1 कम है, यहाँ कितना कम है 1 कम है, इसमें 2 हटा दो तो आपका आ जाएगा 298। जोड़ के देख लेना इतना ही आएगा। देखो 298। अब क्या करेंगे, लास्ट के दो डिजिट लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमने दो डिजिटों का ही तो स्क्वायर किया है, तो 298 हटाना और जोड़ देंगे। तो देखो 8 में 8 जोड़ेंगे 16 की 6 हासिल 1, 9 और 1 10 10 जोड़ेंगे तो 19 की 9 हासिल 1, और ये 396 0 1। कैलकुलेटर से भी तेज लगा सकते हैं हम सब। तो आज के लिए आप अब इतना ही पढ़ाएंगे हम। अब आप उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे और सभी संख्याओं की स्क्वायर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये हमारा चैनल है डॉक्टर यादव सर यूट्यूब के नाम से, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। और आगे भी आपके लिए ऐसे ही रोमांटिक ट्रिक आती रहेंगी, जिससे आपका कैलकुलेशन भी बहुत स्पीड हो जाएगी, जिसमें सवालों में आपका समय कम लगेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देना चाहता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।